24 नवंबर की संभल हिंसा की साजिश क्या इंटरनेशनल हैंडलर के इशारे पर रची गई? क्या डी कंपनी के ऑर्डर पर पूरी हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई? क्या हिंसा के लिए दुबई कराची से फंडिंग हुई? इन तमाम सवालों का जवाब इस शख्स के पास है। नाम है मुल्ला अफरोज। योगी की पुलिस ने संभल हिंसा के इस मास्टरमाइंड को रविवार को गिरफ्तार किया। इससे जब घंटों सख्ती से पूछताछ हुई तो मुल्ला ने सारे राज उगल दिए। सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि मुल्ला तो प्यादा निकला, उसका आका दुबई में बैठा शरीक साठा है, जिसका सीधा कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है। शरीक साठा की पूरी कुंडली आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले बात उस इंटरनेशनल कॉल की जो 24 नवंबर को मुल्ला अफरोज के मोबाइल ऐप पर आई। अफरोज नेता भीड़ जमा करा रहे हैं। नेताओं की ओर से पूरी सपोर्ट है। हरी झंडी मिल गई है। 10 से 20 पुलिसकर्मी और आम लोगों को मार दो। इससे पुलिस प्रशासन डर जाएगा। शासन भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा। जी भाई, छानबीन में यह भी पता चला है, जांच में ये पता चला है ये जो मुल्ला अफरोज है, इसने शारिक साठा के कहने पे ही यहां पर जो हिंसा है उसमें भाग लिया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो शारिक साठा, जो कि बताया जा रहा है कि अभी दुबई में मौजूद है और डी कंपनी का बहुत खास है और दीपा सराय का वो रहने वाला था, जहां अभी मौजूद है। ये दीपा सराय का इलाका है और यहीं पे शारिक साठा रहता था पहले, और अब इसका कनेक्शन जो है शारिक साठा का वो दाऊद कंपनी के साथ बताया जाता है। और ये पता चला है कि उसी शारिक साठा के कहने पर जो मुल्ला जो था उसने वहां पर फायर किया था, वहां पर जो हिंसा है उसको अंजाम दिया था। मुल्ला अफरोज ने पुलिस को पूछताछ में बताया, शारिक साठा विदेश से हथियार भेजता है। इन हथियारों की डिलीवरी कहां कहां होनी है एक ऐप के जरिए कॉल कर बताता है। उसके बाद हथियार वहां पहुंचा दिया जाता है। मुल्ला अफरोज ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा और दिल्ली में हथियारों की डिलीवरी दी गई है और इस काम में शारिक के कई गुर्गे लगे हुए हैं। संभल पुलिस को मुल्ला अफरोज के मोबाइल में वो ऐप भी मिला जिससे इंटरनेशनल कॉल चल रही थी। मोबाइल को जब्त कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आला कत्ल से गिरफ्तार किया गया है। यह शारिक साठा गैंग का सदस्य है और प्रभावी रूप से अपने साथियों के साथ काम करता है और वाहन तस्करी और शस्त्र तस्करी के भी मामले इसके पाए गए हैं। पूर्व में यह जेल जा चुका है और अभी पूछताछ के आधार पे और पीसीआर के लिया जाएगा और अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुल्ला अफरोज पर पहले से 9 केस दर्ज हैं, लेकिन उसका आका शारिक साठा की क्राइम कुंडली इतनी मोटी है कि उसे पढ़ने में पुलिस वालों को भी घंटे लगे जा रहे हैं। शारिक साठा संभल के दीपा सराय का रहने वाला है। दावा है कि शारिक साठा देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर गैंगस्टर है। उस पर दिल्ली एनसीआर समेत देश में अलग अलग थानों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आखिरी बार 2018 में दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था। 3 महीने में ही जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई जाकर अपना गैंग ऑपरेट करने लगा। दुबई से डी कंपनी के साथ मिलकर भारत में नकली नोट, हथियारों की सप्लाई करने लगा। संभल के दीपा सराय का रहने वाला शारिक साठा कभी बस और ट्रक में हेल्पर का काम किया करता था। धीरे धीरे उसने गाड़ियां चोरी करनी शुरू कर दी और इसके बाद वो बड़ा ऑटो लिफ्टर गैंगस्टर बन गया। दावा यह है कि पिछले 6 सालों से वो दुबई में है और इन दिनों वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी बना हुआ है। अब इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। एक 25 साल के बिलाल की है तो दूसरी 20 साल के अयान की। दोनों की संभल हिंसा में गोली लगने से मौत हुई। अब तक विरोधी ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस की गोली से बिलाल और अयान की जान गई, लेकिन मुल्ला अफरोज से हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इन दोनों की मौत पुलिस की गोली से नहीं बल्कि मुल्ला की पिस्टल से चली गोली से हुई। मुल्ला अफरोज उस दिन हिंसा वाली जगह पर यही मौजूद था और उसकी कोशिश थी पुलिस के ऊपर निशाना लगाकर पुलिस पे गोली चलाने की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने भीड़ को पीछे करने की कोशिश की वो गोली भटक गई, मिसलीड हो गई और वो 2 लोगों को जाकर लग गई, जिसका नाम बिलाल और अयान बताया जा रहा है, जिनकी यहाँ पर मौत हो गई।
पुलिस ने जब जांच शुरू की, मुल्ला अफरोज से पूछताछ की, तो ये पता चला कि मुल्ला अफरोज उस दिन यहाँ पर मौजूद था अपने साथियों के साथ और उसने फायर किया था और बाकायदा जो पुलिस से जो बंदूकें थी, पुलिस से जो उनके जो हथियार थे, उनको लूटने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि कुछ जो बुलेट्स थे वो भी पुलिस से उसने लूटे थे, जिसको पुलिस ने अब रिकवर किया है। संभल हिंसा के बाद जब पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था तो उस वक्त मौके से पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस मिले थे, जिससे ये साफ हो गया था कि हिंसा में विदेशी हथियारों का इस्तेमाल हुआ। और अब मुल्ला अफरोज के इकबालिया बयान, उसके पास से जब्त पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन के सहारे पुलिस हिंसा के विदेशी कनेक्शन की कड़ी को जोड़ने में जुटी है। विगत 24 नवंबर को थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में जामा मस्जिद के निकट जो हिंसात्मक घटना हुई थी, उसमें बिलाल और अयान नामक 2 युवक मारे गए थे। इस संदर्भ में एक मुल्ला अफरोज जो कि थाना नखासा क्षेत्र का रहने वाला, उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा इन दोनों की हत्या कारित की गई थी। जब पुलिस पार्टी अपने बचाव में गैस गन से गोले छोड़ रही थी, उसी समय इसके द्वारा और इसके साथियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। एक और यूपी पुलिस संभल हिंसा में शामिल एक उपद्रवी को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को इंसाफ दिला रही, तो वहीं तुष्टीकरण के रथ पर सवार विरोधियों को इसमें भी सियासत नजर आ रही। समाजवादी पार्टी सीधे सीधे न सिर्फ पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि तख्त व ताज बदलने पर पूरा हिसाब किताब करने की भी बात कर रही है। टाइम्स नाउ नवभारत के हाथ मुलायम सिंह सरकार का एक बेहद सीक्रेट डॉक्यूमेंट लगा है। यूपी के न्याय विभाग के विशेष सचिव की ओर से 23 दिसंबर 1993 की तारीख वाली ये गोपनीय चिट्ठी बताने के लिए काफी है कि किस तरह खास वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी दंगाइयों के बचाव में उतरती है। मुलायम सिंह यादव सरकार ने 1993 में संभल में हुए 1978 के दंगे के 8 आरोपियों के केस वापस लिए। मुलायम सिंह सरकार की कैबिनेट में 8 दंगाइयों के केस वापस लेने पर मुहर लगी थी। दावा तो यहां तक किया गया था कि आजम खान के दबाव में मुलायम सिंह की सरकार ने यह फैसला लिया। अब जब योगी सरकार 1978 दंगे की फाइल को रीओपन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी बेचैन क्यों? वो मुलायम सरकार के दौरान की इस चिट्ठी से समझा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा दंगाइयों के साथ खड़े रहे हैं और पूरा देश जानता है। भारतीय जनता पार्टी 1993 में नेताजी ने मुकदमे वापस लिए, उन पे सवाल उठा रही, तो समाजवादी पार्टी पूछना चाहती कि मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे के 84 से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वापस लिए गए, भाजपा के नेताओं से मुकदमे वापस लिए गए। तो जो संविधान ने अधिकार दिए हैं सरकारों को, वो सरकारें उस संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार वो मुकदमे वापस होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से हटाना चाहती है। वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर से जनता का ध्यान हटाना चाहती है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए दंगे के आरोपियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिख रही, पत्थरबाजियों को पीड़ित बता रही। मारे गए पत्थरबाजों के परिवार वालों को मुआवजा तक दिया गया, लेकिन घायल पुलिस वालों पर एक भी शब्द इन नेताओं के मुंह से नहीं निकलते। आज योगी राज में 1978 से लेकर 2024 के संभल हिंसा पीड़ितों को न्याय मिल रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि पीड़ित किस समुदाय का है, किस पंथ का है, तो लाल टोपी वाले नेताओं को ये भी हजम नहीं हो रहा। संभल से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,